आज जिस शख्सियत का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं उनको पाकिस्तान का पसंदीदा विलन कहा जाता है। उनका नाम है शफकत चीमा। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। शफकत चीमा एक लेजेंडरी पाकिस्तानी अदाकार और प्रोड्यूसर हैं। 3 दहाइयों से ज़्यादा के अपने कैरियर के साथ वो विलन के किरदार अदा करने के लिए जाने जाते हैं और इन्हें पाकिस्तान का पसंदीदा विलन कहा जाता है। शफकत चीमा ने 1974 में जामिया नईमिया दीनी दरसगाह से ग्रेजुएशन किया। वो एक आलिम के बेटे थे और कुरान के हाफिज और कारी हैं। जहाँ कुछ फनकार फिल्मों में बहादुरी के किरदार अदा करने के बाद अपना नाम बनाते हैं, वहीं कुछ मनफी किरदार अदा करके कामयाबी की तरफ माइल होते हैं। शफकत एक ऐसे ही अदाकार हैं जिन्होंने साइड रोल करके शोबिज़ इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। इन्होंने खलनायकों, दलालों और बदमाशों की शख्सियत को जिंदा करने की अपनी सलाहियत को तस्लीम किया। वो अपने विलन के पहलू को इतनी गहराई और पुख्तगी से पेश करते हैं कि हीरो इसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। वो इसमें कुछ तख्लीकी सलाहियतों को शामिल करके अपने किरदार को दोबारा तख्लीक करने का हुनर रखते हैं। इन्हें ये सारी शोहरत, तारीफ और तजर्बा 20 साल के तवील और कठिन सफ़र के बाद मिला है। आइए बात करते हैं शफकत चीमा के कैरियर के बारे में। शफकत चीमा का दावा है कि इनका अदाकारी का कैरियर इत्तेफाक से शुरू हुआ जब वो शाहनूर स्टूडियो में दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्मी अदाकार बनना चाहते हैं। उन्होंने तकरीबन 12 साल तक जद्दोजहद की। इससे पहले कि इन्हें फिल्म कालका, जो कि 1979 में रिलीज़ हुई थी, इसमें साइड रोल की पेशकश की गई। इस फिल्म में सुल्तान राही भी मौजूद थे। फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर नदीम चीमा शफकत चीमा के बेटे हैं, जबकि इनके दूसरे बेटे शहरियार चीमा और उमर चीमा अदाकार हैं, जिन्होंने सब ने 2017 की फिल्म जियो सर उठा के में हिस्सा लिया, जिसे इन्होंने प्रोड्यूस भी किया था। शफकत चीमा एक पाकिस्तान में मुकीम प्रोड्यूसर हैं और 3 दहाइयों तक पंजाबी, पश्तो और उर्दू फिल्मों में विलन के किरदार अदा करने वाले अदाकार हैं और इन्हें पाकिस्तान का सबसे मशहूर विलन समझा जाता है। उन्होंने अब तक 80 फिल्मों में काम किया है और अपनी सहर अंगेज अदाकारी से दुनिया भर में अपने मदाहों की तादाद में इजाफा किया है। इनके बेटे भी इसी सन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके भाई नदीम एक प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और हिदायतकार हैं, जो अब तक मुख्तलिफ मशहूर ड्रामों की हिदायतकारी करने के लिए जाने जाते हैं। शोबिज़ में इनका दाखिला महज एक इत्तफाक था। जैसे कि उन्होंने बताया कि शाहनूर स्टूडियो के दौरे ने इनका जहन एक अदाकार बनने के लिए बनाया। अपने सरपरस्तों के मशवरे पर इन्होंने बहादुरी के किरदारों की पेशकश का इंतज़ार नहीं किया और छोटे किरदारों को कबूल किया, जिसकी वजह से वो एक विलन के तौर पर पहचाने गए। इनकी मकबूलियत की असल वजह वो मनफी किरदार थे, जो ये इस खूबी के साथ अदा करना जानते थे कि लोग इनसे इस किरदार से नफरत करने लगते थे। अगरचे शफकत चीमा ने बहुत से ड्रामों में काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने जिन ड्रामों का इंतखाब किया वो काबिल ज़िक्र हैं। 2011 में वो एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरीज़ खुदा और मोहब्बत में इमरान अब्बास और सादिया खान के मुकाबिल नज़र आए। बाद में वो हम टीवी पर नशर होने वाले एक और हैरत अंगेज़ ड्रामा सीरियल अश्क में नज़र आए। 1998 में इन्होंने पंजाबी एक्शन और रोमानवी फिल्म चूड़ियाँ में मुअम्मर राना और साइमा के साथ मुअव्विन किरदार अदा किया, जिसके लिए इन्होंने निगार अवार्ड जीता था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ कमाने में कामयाब रही और अब तक की कामयाब फिल्मों में से एक है। 2013 में इन्हें शाहिद अफरीदी की बायोपिक में बशीर भट्टी का किरदार निभाने का मौका मिला। फिल्म मैं हूँ शाहिद अफरीदी में हुमायूं सईद, नुमान हबीब, गौहर रशीद और दीगर अदाकारों ने अदाकारी की। 2015 में वो एक और सुपरहिट फिल्म रॉन्ग नंबर का हिस्सा बने, जिसमें दानिश तैमूर, सुहाई अली आबरू, जावेद शेख शामिल थे। फिल्म साया-ए-खुदाए-जुल-जलाल में इन्होंने सूबेदार शेर मोहम्मद का किरदार अदा किया। ये फिल्म 2016 में नशर हुई, जिसमें जावेद शेख, फिरदौस जमाल, रैम्बो और दीगर कई काबिल ज़िक्र सितारे हैं।
शफकत चीमा ने इसी तरह एक इंतहाई मुतवक्को फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट में भी काम किया, जो अभी रिलीज होना बाकी है। बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने फिल्म जियो सर उठा के प्रोड्यूस की, जिसमें बाबर अली, नैयर एजाज और राशिद महमूद ने मरकजी किरदार अदा किए थे। वो इस फिल्म की मरकजी कास्ट में भी शामिल थे। हाल ही में लेजेंडरी पाकिस्तानी फिल्मी अदाकार शफकत चीमा ने इंकशाफ किया था कि मरहूम कॉमेडियन उमर शरीफ के साथ झगड़े के बाद उन्होंने एक बार सांप का सर काट लिया था। फिल्मी अदाकार हाल ही में निदा यासिर के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में नजर आए। मरहूम उमर शरीफ के साथ अपने तनाज़े पर गुफ्तगू करते हुए शफकत चीमा ने जिक्र किया कि उमर शरीफ ने मुझे शूटिंग के दौरान एक खतरनाक स्टंट दिया और कहा कि वो मुझे अपनी फिल्म में मरकजी विलन के तौर पर कास्ट करेंगे। वो कहते हैं कि मुझे अपने इर्द गिर्द तकरीबन 200 सांपों के साथ एक सीन शूट करना था। मैंने इस किरदार को हासिल करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। वो कहते हैं कि मैंने शूटिंग मुकम्मल करने के बाद ये बात मेरे इल्म में आई कि ये किरदार अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी के पास गया था और मुझे इनके बॉडीगार्ड का किरदार अदा करने को कहा गया था। इस वक्त मुझसे उमर शरीफ का झूठ बर्दाश्त न हुआ और गुस्से में मैंने सांप का सर, जो मेरी गर्दन पर लटका हुआ था, काट लिया। सांप का जहर मेरे जिस्म के अंदर फैल गया और मुझे अस्पताल में दाखिल कराया गया। एक निजी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी आंखों का इशारा करते हुए कहने लगे कि वो बड़े सगीर के चंद अजीम तरीन हीरोज़ को घूरते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। आज वो किसी भी किरदार को दोबारा तख्लीक करने की अपनी सलाहियत पर फ़ख्र करते हैं। वो कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किरदार कितना ही बेकार क्यों ना हो, मैं इसे दोबारा इजाद करने और इसमें कुछ नया लाने के काबिल हूँ। शफकत चीमा कहते हैं कि मैंने जो कुछ हासिल किया है वो 20 साल के सफ़र के बाद हासिल किया है। मैं स्टूडियोज़ तक 25 मील की तांगा सवारी लेकर जाता था, लेकिन जब मेरी पहली फिल्म सामने आई तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनफी किरदारों में अपनी अदाकारी कैरियर की वजाहत करते हुए चीमा ने कहा कि विलन बनने का फ़न पुख्तगी और किसी किरदार में अपने आप को गर्क करने की ख्वाहिश में मुज़मिर है, ताकि हीरो आपकी मौजूदगी को महसूस कर सके। वो मज़ीद वजाहत करते हुए कहते हैं कि जब मुसन्निफ इसे कोई किरदार फराहम करता है तो इसका मकसद खुद को इसमें गर्क करना होता है। इनके सरपरस्तों ने इन्हें हमेशा कहा कि कोई भी इन्हें हीरो नहीं बनाएगा, लेकिन अगर वो कई छोटे किरदारों पर काम करते हैं तो हिदायतकार इन्हें अहम मनफी किरदार अदा कर सकते हैं। शफकत चीमा कहते हैं कि जब मैंने मनफी किरदार शुरू किए तो मेरे उस्ताद ने मुझे एंथोनी क्विन की एक फिल्म के क्लिप्स दिखाए और मैंने सीखा कि ये चाल आंखों पर फोकस करना है। चीमा कहते हैं जिनके पास तकरीबन 80 फिल्में हैं। सेट पर होने वाले एक तजर्बे के बारे में बात करते हुए चीमा फखरिया अंदाज में याद करते हुए बोले कि मैंने सुल्तान राही की आंखों में देखा और उन्होंने हिदायतकार से कहा कि वो मुझे मंजर से हटा दें क्योंकि वो मेरी आंखों से डरते हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल की तरफ रजू करते हुए वो कहने लगे कि हिदायतकार और प्रोड्यूसर डरपोक और मुतज़ाद मफादात के पाबंद हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लॉबिंग भी है, जिसके नतीजे में हिदायतकारों की आज़ादी पर कदगन लगती है और अदाकारी के महाज पर कलीदी किरदारों को सिर्फ मखसूस अदाकारों तक महदूद कर दिया जाता है। चीमा मजीद कहने लगे कि ये वाकई किसी की गलती नहीं है, ये दरअसल एक ज़हनियत है। हिदायतकारों को दरपेश पाबंदियों की वजाहत करते हुए वो मजीद कहते हैं कि लगता है कि प्रोड्यूसर खुदा बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने फिल्म में अपना पैसा लगाया है जो माजी में कभी नहीं था। ये एक ज़्यादा बाहमी ताउन पर मबनी अमल हुआ करता था, जिसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ बातचीत करता था, लेकिन अब प्रोड्यूसर घर से तैयार कहानी लेकर आता है। हिदायतकारों के साथ साथ चीमा बताते हैं कि अदाकारों को भी मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्रोड्यूसर कोई और गुज्जर फिल्म लेकर आता है तो अक्सर अदाकारों को बगैर किसी ऑप्शन के छोड़ दिया जाता है। शान को देखो, वो हमारी इंडस्ट्री का हीरो है, लेकिन इसे एक कोने में धकेल दिया जाता है जहां इसे गुज्जर दखड़ाक बनने पर मजबूर किया जाता है। चीमा कहते हैं कि इन्हीं प्रोड्यूसर्स ने शुएब मंसूर पर लानत भेजी, जिन्होंने वाकई एक नई किस्म की फिल्म बनाने के लिए जोर दिया। चीमा के पास मुस्तकबिल करीब के लिए कई प्रोजेक्ट्स हैं। वो हुमायूं सईद की बूम बूम,
मोहम्मद हमज़ा की कमबख्त में मरकज़ी किरदार और सलमान जिलानी की हिदायतकारी में बनने वाली चंबेली में भी अहम किरदार अदा करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी शफ़क़त चीमा की सवाने हयात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।